हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, क्लास के आगे तो अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, क्लास 8th। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, दिस इज द पार्ट नंबर 2 ऑफ आवर चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। हमने चैप्टर नंबर 18 बुक का सेक्युलरिज्म स्टार्ट किया था। मैंने पार्ट फर्स्ट में आप लोगों को सेक्युलरिज्म का मतलब बता दिया था, है ना। सेक्युलरिज्म का मतलब है रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल, है ना। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन और नेशनल रिलीजन ऑफ अ कंट्री व्हेन इट इज सेक्युलर। एक कंट्री अब सेक्युलर होती है तो उसमें कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता, नेशनल रिलीजन नहीं होता। सबको रिलीजियस फ्रीडम होती है, सब अपने अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब जा सकते हैं, ओपनली फ्री हैं सबको, है ना। हर पर्सन जो किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म से आता हो, ठीक है। कोई भी एक रिलीजन, है ना, कोई भी एक रिलीजन जो मेजोरिटी में हो, मेजोरिटी मतलब जो ज़्यादा हो, कभी भी माइनॉरिटी वाले रिलीजन को डोमिनेट नहीं करेगा, उसके ऊपर हावी होकर नहीं रहेगा। ये सेक्युलरिज्म की पूरी कहानी चली आ रही थी अभी तक की, ठीक है। अब आप लोगों का टॉपिक है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, सेकंड पेज पे चैप्टर के। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? देखिए, जो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में सेक्युलरिज्म का मीनिंग बताया और इंडियन सेक्युलरिज्म कोई खास अंतर नहीं है। इंडियन सेक्युलरिज्म में आपको ये बात पढ़नी है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म किस तरह से गवर्नमेंट ने प्रैक्टिस किया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या क्या रूल्स सेक्युलर को लेकर लाए हैं, जिससे आप ये प्रूफ कर पाओ कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है या सेक्युलर नेशन है। तो पहली बात वही कि इंडिया में भी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। मुझे आप अगर नाम बता दें कि भारत में कोई राष्ट्रीय धर्म हो तो उसका जवाब हम लोगों के पास नहीं है, बिकॉज देयर इज नो ऑफिशियल और नेशनल रिलीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड, हम सबको रिलीजियस फ्रीडम है ना, हम सब आज़ाद हैं मंदिर मस्जिद जाने के लिए। अभी हम हिंदू होके भी मस्जिद जा सकते हैं, एक मुस्लिम पर्सन भी मंदिर में एंट्री ले सकता है, ठीक है, उसमें वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही सिख के साथ भी, ऐसे क्रिश्चियन के साथ भी, है ना। मैं सब रिलीजन के एग्जाम्पल नहीं दे सकता, इसलिए चलिए रिलीजियस फ्रीडम है सबको, ठीक है। वही बात है कि मेजोरिटी मतलब लार्जर ग्रुप जो ज़्यादा है, और माइनॉरिटी, एंड माइनॉरिटी मीन्स कम लोग हैं, जो है ना, जो कम धर्म के लोग हैं और जो ज़्यादा हैं, इन दोनों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। गवर्नमेंट हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देगी। ये इंडियन सेक्युलरिज्म है। तो यही बातें हमने लगभग सेक्युलरिज्म के मीनिंग में की थी और यही बातें इंडियन सेक्युलरिज्म पे भी अप्लाई होती है। इंडिया में भी ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए अब बात हम करते हैं आप लोगों के इसी पेज पे नीचे रेड हाइलाइटर से हाईलाइट हुआ है, डिस्टेंसिंग द स्टेट फ्रॉम रिलीजन। अब देखिए, इंडियन सेक्युलरिज्म की स्टार्टिंग कहाँ से करी गवर्नमेंट ने? सबसे पहले जब हम आज़ाद हुए और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी हुई है, डिस्टेंसिंग द स्टेट फ्रॉम रिलीजन। इसका मीनिंग क्या है, डिस्टेंसिंग द स्टेट फ्रॉम रिलीजन? देखिए, इसका मतलब ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टेट जहां भी आ रहा है वहां का मतलब है इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री का नाम है। नाम नहीं, मतलब उसको पहचान दी गई है स्टेट नाम से, ठीक है। ये रिलीजन है आपका, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ईसाई क्रिश्चियन होता है, ठीक है, वो हिंदी के फ्लो में निकल जाता है, ठीक है। स्टेट, कंट्री, रिलीजन, धर्म। चलिए अब यहां पे बात क्या हुआ है ना, यहां पे एक सेपरेशन कर दिया गया है कंट्री में और रिलीजन में। कैसे? सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, गवर्नमेंट ने एक रूल करा, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में या ऑफिसेस में, यानी कि कोई भी बिल्डिंग अगर गवर्नमेंट की है, उसमें कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल नहीं मनाया जाएगा। ना दिवाली मनेगी, ना ईद, ना क्रिसमस, ना गुरु नानक जयंती, या और भी किसी धर्म का कोई फेस्टिवल आता है, वो एक गवर्नमेंट स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में नहीं मनाया जाएगा। यह है डिस्टेंसिंग द स्टेट फ्रॉम रिलीजन का मतलब। यानी कि गवर्नमेंट ने रिलीजन को और कंट्री को बिल्कुल अलग कर दिया। अगर ये साथ आए तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा स्टेप है। देखो, अगर ये साथ आए, क्योंकि देखो हो सकता है
कि किसी गवर्नमेंट स्कूल में फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट नहीं भी करना चाहती ना डिस्क्रिमिनेशन, तो भी हो सकता है लोगों को लगे कि हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन। कैसे? फॉर एग्जाम्पल नवंबर में एक गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा आया, टैक्स के तौर पे बहुत सारा पैसा था, गवर्नमेंट स्कूल के पास पैसा था। नवंबर में दिवाली आई, खूब हर्षोल्लास से दिवाली मनाई गई, फटाखे फोड़े गए, स्कूल में पूजा की गई, सब किया गया। चलिए ठीक है, सबने पार्टिसिपेट किया। उसके एक महीने बाद क्रिसमस आया, पैसा खत्म हो गया दिवाली में सारा, क्रिसमस नहीं मना पाए। ऐसे नहीं है गवर्नमेंट मनाना नहीं चाह रही, नहीं मना पाई, मैंने यूँ बोला है ना, किसी वजह से पैसे की कमी के कारण क्रिसमस नहीं बन पाई। एक सेकेंड, ठीक है ना, क्रिसमस नहीं बन पाई। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि जो क्रिसमस नहीं बन पाई तो क्रिश्चियन कम्युनिटी इस पर ऑब्जेक्शन करेगी कि आपने दिवाली तो मना ली थी और क्रिसमस क्यों नहीं मनाई। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के पास क्या जवाब होगा? कोई जवाब नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम तो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। तो अगर आपको रिस्पेक्ट देनी थी, अगर आपको फेस्टिवल मनाना ही था, तो दिवाली मनी थी तो क्रिसमस भी मनी चाहिए थी, फिर ईद भी आती, है ना। ऐसे करते करते कितने फेस्टिवल्स आते हैं। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में। एक त्यौहार एक साल में जब आप स्कूल आते थे, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, जब स्कूल आते थे तो साल भर में जितने दिन आते थे उतनी छुट्टियां होती थी, है ना। दिवाली, ईद और ऐसे कितने ही त्यौहार आपके देश में मनाए जाते हैं, जो अच्छी बात है। अगर वो सारे फेस्टिवल्स एक गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में अगर मनने लग गए तो एक तो सारे मनाने पड़ेंगे, खूब पैसा भी खर्च होगा इसमें, और जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, अगर वैसी सिचुएशन आ गई, एक त्यौहार मना और दूसरा नहीं मना, तो एक कम्युनिटी ऑब्जेक्शन भी उठा सकती है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया, कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल मत मनाना, ठीक है। कोई भी 3 फेस्टिवल बनते हैं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती एंड 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ये 3 फेस्टिवल जो नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया है ना, ये तो राष्ट्रीय त्यौहार है, ये कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है आपके। महात्मा गांधी सबके हैं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सबके हैं, ठीक है। नेशनल फ्लैग सबका है, उसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, वो किसी रिलीजन पे की बात पे नहीं होते। तो उसमें आपका क्या कंसेप्ट है कि वो मना सकते हो आप नेशनल रिलीजन, लेकिन रिलीजियस फेस्टिवल किसी को भी मनाने का मौका नहीं दिया गया। हाँ जी सर, बुक ठीक, तो नहीं दिया गया है ना। कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल मनाया जा सकता नहीं, मनाया जा सकता, नेशनल फेस्टिवल मनाया जाता है। ऐसे ही आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट से कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वहां आप नहीं देखेंगे कि किसी रिलीजन को प्रमोट किया गया हो, है ना। वहाँ पे कोई फोटो नहीं लगी होगी किसी हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या किसी और भी रिलीजन की प्रमोट करने की, उसको, है ना। फोटो किसकी होगी? महात्मा गांधी की होगी, जो सत्य अहिंसा सिखाते थे, सबको सिखाते थे, है ना। तो बात यह है कि रिलीजन और स्टेट हमेशा दूर रहना पसंद करते हैं, और ये बिल्कुल सही भी है। अगर उन्हें किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़ों से, कंट्रोवर्सी से बच के रहना है तो, है ना। नहीं तो कल से ऐसे केसेस होंगे कि हमारा त्यौहार नहीं मनाया, उनका मना लिया, है ना। बड़ी जल्दी ऐसे सवाल उठते हैं, तो ये सवाल ना उठें, इसके लिए गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल नहीं मनाया जाता। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्टेंसिंग द स्टेट फ्रॉम रिलीजन। मैं बार बार गवर्नमेंट इसलिए यूज कर रहा हूँ, प्राइवेट वाले फ्री हैं। प्राइवेट वाले मतलब कि जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हो प्राइवेट है ना, जो गवर्नमेंट जिसको ऑपरेट नहीं करती, वो कोई भी फेस्टिवल मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जेब से पैसा जा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, गवर्नमेंट को, है ना। भले ही एक प्राइवेट स्कूल दिवाली मनाए, क्रिसमस ना मनाए, उसमें गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं हो सकता। अगर गवर्नमेंट स्कूल में कोई फेस्टिवल मनाना है तो सभी मनाने पड़ेंगे, नहीं मनाना तो फिर आप कोई भी मत मनाइए। तो गवर्नमेंट ने ये वाला ऑप्शन चूज किया कि हम कोई भी फेस्टिवल नहीं मनाएंगे, ठीक है। तो बेटा आपको सेक्युलरिज्म का मीनिंग अब धीरे धीरे और डीप में समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से गवर्नमेंट ने हमें रिलीजियस फ्रीडम भी दी है, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया, रिस्पेक्ट की है ईच एंड एवरी रिलीजन को। उसके अलावा भी कितनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने की हैं कि किसी भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में कोई फेस्टिवल नहीं मनना, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स। देखिए यहाँ पे एक बात आप सुनिए मेरी, मैंने आप लोगों को व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म से लेकर नेक्स्ट टॉपिक था डिस्टेंसिंग द स्टेट फ्रॉम रिलीजन, ये दोनों टॉपिक पढ़ाए हैं। आपका होमवर्क ये रहता है ये वीडियो देखने के बाद कि आप इसको रीड करेंगे। मैं बोर्ड पे जो लिखता हूँ ये वही चीज़ें होती हैं जो बुक में होती हैं। एक बार अगर आप रीड कर लेंगे तो बिल्कुल परफेक्टली आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो एक तरह से आप जैसे स्कूल आते थे होमवर्क होता था, या आप लोगों का होमवर्क भी हो जाएगा। फिर एक होमवर्क ये भी रहता है कि पीडीएफ आ जाते हैं टाइम टू टाइम आप लोगों के पास, और CW कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, जैसे पहले वाले चैप्टर्स के आए, ठीक है। वो तो चैप्टर एंड होने पे आ पाएंगे।
उसके बिटवीन में आप लोगों को ये होमवर्क करना है कि जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं वो आपको रीड करना है घर पे, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।